नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। हिजाब, जी हाँ दोस्तों, ये एक वर्ड पूरे देश भर में इसने हल्ला कर रखा है और ऐसा लग रहा है कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, कहीं आपस में लोग लड़ने तो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये मुद्दा दोस्तों इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है और मीडिया ने इसको इतना हाइप बना रखा है और नेताओं ने इसमें इतनी गंदी राजनीति कर रखी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब है क्या। और ऐसा उनके दिमाग पे जो है एक गंदा असर डाल रखा है कि इस समय ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है। सड़क पे छोटे छोटे बच्चे निकल चुके हैं बुर्का पहन के, हिजाब पहन के, और एक आंदोलन सा छेड़ दिया है कि जो हुआ वो गलत हुआ और हम हिजाब पहनेंगे ही पहनेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये करनी किसकी है, इस वीडियो में दोस्तों सारा कुछ साफ होने वाला है। हम इस मुद्दे में बात करेंगे और आपकी राय भी जानना चाहेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना और अपनी राय भी रखना कि क्या इस मुद्दे में किस हिसाब से चीज़ें आगे होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है, दिन पे दिन ये तूल पकड़ता जा रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये खौफनाक रूप न धारण कर ले। तो दोस्तों ये किस्सा ये शुरू हुआ था कर्नाटक में। आपने देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। जो लड़की थी वो हिजाब पहनी हुई थी, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी और साथ में देखा गया कि बहुत सारे बच्चे आए भगवा रंग के गमछे लेके वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। चाहते तो ये दोस्तों ये मुद्दा वहीं पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई, जी हाँ दोस्तों, जब इस मुद्दे में छानबीन की गई तो ये पाया गया कि 8 मुस्लिम लड़कियां थीं जो कि हिजाब पहन के कॉलेज जाना पसंद करती थी, लेकिन वहाँ की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये रूल्स उनको समझाया कि आप कॉलेज में आते हैं तो आप क्लास के अंदर आएंगे तो आपको हिजाब नहीं पहनना है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे वो सारे एक जैसे होने चाहिए। वायरल वहाँ से हुआ जहाँ से वीडियो वायरल हुई, जहाँ पे अल्लाह अकबर जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो इसके बाद दोस्तों देश भर में मीडिया के अंदर हर रोज एक डिबेट चलने लगी, नेता बात करने लगे कि हिजाब पहनना चाहिए, कुछ नेता कहने लगे कि नहीं ये नहीं पहनना चाहिए, कुछ बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज के नेता अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने लगे। और इनके बोलने से, इनकी स्पीच देने से या मीडिया का हाइप बनाने से असर ये हुआ है, और जो नेता हैं चाहे मुस्लिम नेता हों या हिंदू नेता हों, वो अपने तरीके से अपने लोगों को अलग तरीके से भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश की, कुरान पाक की भी बात होने लगी कि उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप हमेशा हिजाब में रहे। बड़े बड़े नेताओं ने ये भी दलीलें दी कि हमारे बच्चे, बड़े बड़े मुस्लिम नेता हों तो उन्होंने भी अपनी दलीलें दी कि हमारे भी बेटियां जो हिजाब में रहती हैं और ये हिजाब में ही उनको रहना पड़ेगा हमेशा। तो ये कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा गया है, अगर कोई लाके दिखा दे, क्योंकि हमने भी इसके बाद रिसर्च की तो हमने भी ये पाया ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिला को एक पर्दे में ऐसे तरीके से रहना है कि हमेशा ही उसको पर्दा करते रहना है। क्या आपने कभी हमेशा मुस्लिम लड़कियों को क्या बॉलीवुड में एक्टिंग करते हुए नहीं देखा या सीरियल्स में नहीं देखा, या हम भी पढ़े हैं स्कूल कॉलेजेस में, हमने तो नहीं देखा कि कोई मुस्लिम लड़की ऐसे बुर्खा या हिजाब पहन के आई है। जैसे हम कपड़े पहनते थे नॉर्मल, वैसे ही कपड़े पहनना, बहुत सी लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं। तो इसमें आपत्ति जो दिखाई अब दे रही है, इसको राजनीति तुल दिया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने भी अपनी तरफ से ये बोल दिया है कि हिजाब को जो है स्कूल में जो है नहीं पहनना चाहिए, स्कूल कॉलेज में जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पे नहीं पहनना चाहिए। लेकिन हम अपने राय ये रखना चाहेंगे दोस्तों, इतनी बंदिश क्यों? जगह देखा जा रहा है मुस्लिम लड़कियां निकली हुई हैं, बात मुस्लिम हिंदू की नहीं है, यहाँ पे राजनीति सेकी जा रही है और लोग इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात दोस्तों हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये बात इंसानियत की है। आप कितना चीजें समझ रहे हो, क्योंकि आपको भड़काया जा रहा है, हर नेता अपने तरफ से भड़का रहा है, कोई भगवा के लिए भड़का रहा है तो कोई हिजाब के लिए भड़का रहा है। तो इसमें नुकसान हो रहा है दोस्तों इंसानियत का, क्योंकि आपस में जो है हमारे बीच जो है दूरियां दिखाई दे रही हैं साफ साफ, और ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी अगर ऐसे ही इस तरीके के मुद्दे को इतना तूल दिया जाएगा। और ये क्लैरिटी इसमें यह है दोस्तों कि हिजाब को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक उसे इस ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई की जाती है वहाँ पे
अलाउ नहीं करना चाहिए। और ये बहुत सही बात है दोस्तों, क्योंकि हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा, हम भी ये नई चीज देख रहे हैं कि इस तरीके से है। मदरसे जो है उसमें थोड़े अलग रूल्स होते हैं, जहाँ पे रूल्स होते हैं हॉस्पिटल में आप अगर बुर्का हिजाब पहन के जाओगे तो आप प्रॉपर इलाज कैसे कर पाओगे, ट्रीटमेंट आप दोगे तो कैसे दे पाओगे। अगर आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो, कि कुछ मुस्लिम महिलाएं जो पुलिस की नौकरी भी करती हैं, तो वो हिजाब पहन के कैसे पुलिस की नौकरी कर पाएंगी। यूनिफॉर्म एक होती है पर्टिकुलर, वो तो पहननी पड़ती है। आप किसी भी फील्ड में, आप आर्मी में जाओगे तो क्या आप मना कर दोगे कि जी मैं हिजाब पहनूंगी, अब इस तरीके से होगा। और ये कहीं कुरान पाक में भी दोस्तों नहीं लिखा गया है। और ये बेफजूल की चीजें हैं, नेता लोग भड़का रहे हैं, उनके बाद जो घर के लोग हैं शायद वो इस तरीके से भड़का रहे हैं कि महिलाएं सड़क पे दिखाई दे रही हैं, जो कि इतना बड़ा रूप ले सकता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है, और नेता तो दोस्तों साइड से निकल जाएंगे और हम लोग फंस जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ मुद्दे इतने भी हुए हैं कि आपस में कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं, कहीं लड़ाई हुई है, कहीं रेप के केस आए हैं, और उसमें तूल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को। तो ये चीज दोस्तों अब धीरे 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 विशालकाय रूप लेने लगी है, और इसमें जो है इंसानियत मरती हुई नजर आ रही है। नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं। इस तरह दोस्तों ये मुद्दा उठाया गया कि हिजाब अलाउ करना चाहिए, ये करना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि हिंदू भी वहां पे हवन करने लगे, या फिर वो भी अपने जो चोला होता है ब्राह्मण का उस तरीके का पहन के आए, तो क्या शिक्षा का घर एक तरीके से ऐसा बन जाएगा कि सब अपने धर्म को मानेंगे, ईसाई अपने धर्म को, हर कोई अपने धर्म को, तो शिक्षा नहीं होगी। अब ये अपने धर्म को ही मानते रहेंगे तो शिक्षा तो कहाँ मिली। आप तो फिर उसी में फंस गए, लड़ाई झगड़ों में कि मैं ये, मैं वो, तू वो, ये वो, तू सिख, मैं ईसाई, तू हिंदू, मैं मुस्लिम। तो इन सब में चीजें दोस्तों खत्म हो जाएंगी, ना कोई पढ़ पाएगा ना कोई आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो समझ पाए होंगे। शिक्षा ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे शिक्षा मिल रही है आपको वहाँ पे धर्म को लाना जरूरी नहीं है। वहाँ पे आप पढ़िए लिखिए, अच्छे से बड़े बनिए। तो दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्य में जय।